डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। इट इज़ वेरी क्रूशियल दिस डेज। कोविड-19 का जो नया म्यूटेंट है वो काफ़ी वायलेंट है और आसानी से फैलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जो हम पढ़ रहे थे उस सीरीज़ में सल्तनत का जो सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, उस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे रज़िया एवं बलबन। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। अब इल्तुतमिश के बाद हम पढ़ते हैं रज़िया के बारे में। अब रज़िया ने सिंहासन प्राप्त कैसे किया। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो अमीरों ने कहा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया जाए और सुल्तान बना भी दिया उन्होंने। लेकिन उस समय जो वास्तविक सत्ता थी वो फिरोज शाह की माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। रज़िया को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सुल्तान बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रज़िया ने क्या किया कि लाल वस्त्र पहने और शुक्रवार की जो नमाज थी उसके समय दिल्ली के लोगों से शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद मांगी। लोगों की मदद से रज़िया को सुल्तान बनाया गया। रज़िया को लोगों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के जो गवर्नर थे वो उसके विरोधी थे। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के जो समय का एक वज़ीर था मोहम्मद जुनैदी, वो भी रज़िया का विरोधी था। तो रज़िया को सिंहासन तो मिल जाता है, पर इसके साथ क्या होता है। अब उसने क्या क्या किया। सबसे पहले तो 1236 ईस्वी में सिंहासन संभाला और उसने जलालुद्दीन याकूत नाम का एक व्यक्ति था, उसको अमीर ए आखुर नाम का पद दिया। अमीर ए आखुर का मतलब ये होता है घोड़ों का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। इसके बाद उसने एतगीन नाम के व्यक्ति को जो था उसको बदायूं का इक्तादार बनाया और अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाया। अब क्या हुआ कि ये सब साजिश रचने लगे रज़िया के विरुद्ध कि रज़िया कैसे सुल्ताना बन गई, एक महिला होकर कैसे शासन कर रही है हम पर। तो क्या हुआ कि इन्होंने साजिश रची। साजिश के अंतर्गत अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और जैसे ही वो रज़िया विद्रोह को दबाने गई, अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। अब रज़िया को उन्होंने कैद कर लिया, लेकिन रज़िया ने क्या किया कि अल्तुनिया से शादी कर ली और उसे अपनी ओर मिला लिया। लेकिन वो बहराम शाह से पराजित हुई और वो और अल्तुनिया जब भाग रहे थे तब मार्ग में डाकुओं ने रज़िया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। इस प्रकार रज़िया का अंत हो गया। भारत की जो प्रथम महिला सुल्ताना थी उसका अंत हो गया। इसके बाद रज़िया के पतन के क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो था उसका महिला होना। वो क्योंकि वो महिला थी, ये कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक महिला हम पर कैसे शासन कर सकती है। उसका जो पहनावा था वो सब कुछ पुरुषों जैसा था। वो सुंदर थी, मगर उसका जो पहनावा वगैरह था वो सब पुरुषों और एक शासक की भांति ही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई अमीरों को ये मंजूर नहीं था कि एक महिला उन पर शासन करे। उसमें सारी योग्यताएं थी, लेकिन सिर्फ एक महिला होना उसके लिए एक पतन का कारण बन गया। उसके बाद याकूत जो कि अमीर ए आखुर बनाया गया था, उससे उसकी निकटता थी। वो व्यक्ति उससे उसकी निकटता थी, तो जो दूसरे अमीर थे
वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि दरअसल क्या था कि वो जो याकूत था वो एक अबिसिनियाई हबशी था, वो तुर्की नहीं था। तो अब उससे निकटता हुई तो बाकी अमीरों को ईर्ष्या होने लगी, तो उन्होंने याकूत को भी मरवा दिया। इसके बाद सरदारों की महत्वाकांक्षा, ये जो सारे सरदार थे वो शासक बनना चाहते थे, लेकिन उनको एक महिला के नीचे काम करना पड़ रहा था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह ये रज़िया के पतन के कुछ कारण। अब परिदृश्य में आता है बलबन। बलबन का जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रज़िया के पश्चात बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बने। इसके बाद एक और शासक बना नसीरुद्दीन महमूद, जिसके काल में वास्तविक शक्ति उसके वजीर बलबन के हाथों में थी। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और बलबन सुल्तान बन जाता है। मतलब लगभग 20 साल तक तो उसने एक लंबे समय तक तो उसने उसके वज़ीर के तौर पर काम किया, नसरुद्दीन महमूद की बलबन। और सुल्तान तो जब वो सुल्तान नहीं था, वज़ीर था, तब भी वो सुल्तान की शक्तियों का पूरा उपभोग करता था और छत्र भी धारण करता था। इसके बाद 1265 में नसीरुद्दीन महमूद के बाद वो सुल्तान बना, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां मौजूद थी। उनको उसने कैसे निपटा, तो उसके जो प्रमुख सैनिक अभियान सबसे पहले उसने किए, जो अशांत क्षेत्र थे, जैसे सबसे पहले उसने मेवों का दमन किया मेवात क्षेत्र में। उसके बाद दोआब क्षेत्र के विद्रोहियों को भी दबाया। अवध क्षेत्र में उसने स्वयं जाकर डाकुओं और विद्रोहियों को सजा दी। रुहेल खंड में बलबन ने क्या किया कि कटिहार के विद्रोहियों को दबाने के लिए वहां की समस्त पुरुष आबादी को मारने के आदेश दिए। बलबन ने रज़िया के समय में जो तुर्कों के हाथ से निकल गए थे ग्वालियर और रणथंभौर, उन पर अधिकार करने का प्रयास किया। ग्वालियर पर तो उसने कब्जा कर लिया, लेकिन रणथंभौर पर वो फिर से कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद उसने बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमांत की समस्याओं को कैसे निपटा। 1279 में बंगाल का जो सूबेदार था तुगरिल खान, उसने विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ कि उसको विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खान को बलबन ने भेजा, लेकिन तुगरिल ने अमीन खान को तो परास्त कर दिया। इससे क्रोधित हुआ और बलबन ने बहादुर नाम के एक दूसरे अधिकारी को भेजा, लेकिन वो भी परास्त हो गया। अब क्या हुआ कि 1280 ईस्वी में उसने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ स्वयं बंगाल की ओर कूच किया। वो खुद बंगाल में कार्रवाई के लिए गया। तुगरिल जो था वो बिना युद्ध किए ही सोनारगांव की तरफ भागा, लेकिन उसको पकड़ लिया और तुगरिल के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को भी मृत्युदंड दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत में सुमेरों और मंगोलों से निपटने के लिए बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद खां को भेजा, लेकिन मोहम्मद खां मारा गया। बाद में बलबन ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, लेकिन मंगोलों के विरुद्ध वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने राजत्व की सम्मान की पुनर्स्थापना कैसे की। दरअसल क्या था कि इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान था वो अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गया था। तो बलबन ने ये स्थिति बदलने के लिए अपना नया राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो लोह और रक्त नीति और प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। उसके अनुसार सुल्तान जो है वो संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। सुल्तान में देवत्व का अंश होता है। बर्नी ने तारीख़ फिरोज़शाही में सिद्धांत की काफ़ी अच्छी
विस्तृत विवेचना की है। अब बलबन ने क्या किया कि स्वयं को फिरदौसी का जो शाहनामा ग्रंथ है उसमें वर्णित अफरासियाब का वंशज माना खुद को और शासन को ईरानी आदर्शों के आधार पर व्यवस्थित किया। उसने दरबारी शिष्टाचार में सिज्जा और पैबर्स की जो प्रथा थी वो फिर से शुरू की। उसने ताज के महत्व को पुनर्स्थापित किया और चालीसा गुट के जो अमीर थे, जिस तुर्कानी चहलगानी जो गुट इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका दमन भी किया। इसके बाद उसके जो अन्य प्रमुख कार्य थे कि एक तो दीवाने बरीद नाम के गुप्तचर विभाग की स्थापना की उसने। उसके बाद दीवाने आरिज नाम के सैन्य विभाग की स्थापना भी की। उसने स्वयं को जिल्लिल्लाही बताया और ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित भी किया और उसकी 1287 में मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये बलबन का कार्यकाल था।